अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आजकल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो ये है कि आप देख सकते हैं कि एक औरत है जो उम्रा करने के लिए गई है, और जब वो उम्रा करने के लिए जाती है, खाने काबा में पहुंचती है तो चीखने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, अपने सर को पकड़ लेती है और जो है कहती है मुझे खाने काबा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए कि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और सबको खाने काबा नज़र आ रहा था। सारे लोग तवाफ़ कर रहे थे, इसके साथ वाले जो थे उनको भी खाने काबा नज़र आ रहा था, लेकिन इस औरत को आप देख सकते हैं, इसको खाने काबा नज़र नहीं आ रहा था। ये चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि इसको कोई बीमारी हो, इसको गशी आ गई हो, या इसका दिमाग ठीक ना हो, या कोई इसके ऊपर असरात हों। लेकिन जब तहकीक किया तो पता चला कि इसके ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई असरात हों या इसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो। ये पूरी तरीके से सही थी। लेकिन जब खाने काबा में जाती है तो इसको काबा नज़र नहीं आता है। क्यों नज़र नहीं आता है? आप देखें, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा। इसने खुद इस चीज़ के बारे में बताया कि क्यों इसको खाने काबा नज़र नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं वीडियो की जब ये औरत इस तरीके से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, इसके साथ वाले जो थे वो करीब जो इसके थे, उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा, पानी इसके चेहरे के ऊपर मारा, लेकिन ये चिल्लाती रही। तो आखिरकार इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ ले जाने के बाद जब इसको कुछ आराम मिला तो इससे पूछा गया आखिर मामला क्या था, क्यों तुम चीखने लगी, क्यों चिल्लाने लगी। जब इनसे पूछा गया तो इसने कहा कि जब मैं खाने काबा में दाखिल होती हूँ तो मुझे काबा नज़र नहीं आता है। जब मुझे काबा नज़र नहीं आता है तो मैं अपने साथ वालों से पूछती हूँ, उनसे कहती हूँ, वो बोलते हैं मुझे खाने काबा नज़र आ रहा है। लेकिन जब मुझे नज़र नहीं आता है तो मुझे हैरानी होती है, परेशानी होती है, मैं चीखने लगती हूँ। तो लोगों ने कहा आखिर ये बात क्या है, इसकी वजह क्या है? तुम सोचो, तुमने ऐसा कोई गुनाह तो नहीं किया है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कि तुमको खाने काबा नज़र नहीं आ रहा है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब इससे कहा गया कि सोचो, अपने गुनाह के बारे में सोचो, तो उसने कहा कि मैं जो हूँ एक गस्साला हूँ, यानी गुस्ल देने का काम करती हूँ। जब किसी का इंतकाल होता है तो मुझे बुलाया जाता है, मैं गुस्ल देने के लिए जाती हूँ। तो एक वाक़या मुझे याद आता है। वो औरत कहती है कि एक मर्तबा मैं एक घर के अंदर गुस्ल देने के लिए गई, और जब गुस्ल देने के लिए गई तो वहाँ 2 लोगों का इंतकाल हुआ था। मियाँ बीबी जो है जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हो गया। और जब मैं गुस्ल देने के लिए गई तो जब गुस्ल मैंने दे दिया तो जिसका इंतकाल हुआ था उसका भाई मेरे पास आता है, और आने के बाद मुझे एक तावीज़ देता है, और देने के बाद कहता है कि इस तावीज़ को उस मुर्दे के मुंह के अंदर रख दो। तो वो औरत कहती है कि मैंने तो पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने मुझे पैसे का लालच दिया तो मैंने कर दिया। आखिरकार मैं उसके मुंह के अंदर तावीज़ को रखकर चली आई, अपने घर आ गई। उसके बाद वो औरत कहती है कि अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि जिसका इंतकाल हुआ था उसके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, और उसके बच्चे के इंतकाल के बाद गुस्ल देने के लिए मैं ही जाती हूँ। और जब मैं गई उसके बच्चे को गुस्ल देने के लिए, मैंने गुस्ल दे दिया, तो फिर उस शख्स के भाई ने, जिसने पहले मुझे तावीज़ दिया था, फिर से एक तावीज़ लेकर आता है, फिर से मुझे एक तावीज़ देता है, और देने के बाद कहता है कि गुस्ल देने के बाद उस मुर्दे के मुंह के अंदर इस तावीज़ को डाल देना। ये कहती है मैं मना तो करती रही, लेकिन मैं पैसे के लालच में आकर मैंने ऐसा काम कर दिया। कहती है मैंने ये काम कर दिया, उसके बाद मैं वापस चली आई। और उसके बाद वो कहती है कि अभी चंद रोज़ गुजरे ही थे कि उसके एक और लड़के का इंतकाल हो जाता है, और उसको भी नहलाने के लिए, उसको भी गुस्ल देने के लिए मैं ही जाती हूँ। तो औरत कहती है जब मैं
उसके घर पे जाती हूँ, जाने के बाद उसको गुस्ल देती हूँ, तो फिर से वही मामला होता है कि मुझे एक तावीज़ दी जाती है और उसके मुंह में डालने के लिए। तो ये औरत सोचती है कि आखिर मामला क्या है, उससे पूछती है तो पता चलता है कि वो 3 या 4 भाई थे। तो वो लोग ये चाहते थे कि उसके भाई का इंतकाल हो गया है, इंतकाल के बाद उनका जो माल है, उनकी जो ज़मीनें हैं, उनके पास जो चीज़ें हैं, वो सारे का सारा उनका हो जाए। ये बच्चे मर जाएंगे तो उनका हो जाएगा। इस वजह से वो जो तावीज़ थी वो सिफली काला जादू की तावीज़ थी, वो सिफली का अमल था। तो मैंने ऐसा कर दिया, आखिरकार उसका भी इंतकाल हो गया। तो वो औरत कहती है मुझे ऐसा लगता है मैंने ये जो जुर्म किया है, मैंने ये जो गुनाह किया है, ये तावीज़ उस मुर्दे के मुंह के अंदर डाल के इसी की वजह से है कि मुझे खाने काबा नज़र नहीं आ रहा है। वो कहती है शायद इसकी वजह से है। अब ये हकीकत कहाँ तक है, ये इसमें सच्चाई कितनी है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो वीडियो चल रहा है और उस औरत ने जो कहा है वो यही है कि इसकी वजह से मुझे खाने काबा नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप सोचो तो सही ज़रा कि एक औरत किसी को तकलीफ़ दे दे, उसके मुंह में तावीज़ डाल दे, सिफली की तावीज़ डाल दे, तो उसे खाने काबा नज़र ना आए। तो हम ना जाने कितने लोगों की दौलतों को हड़प लेते हैं, ना जाने कितने लोगों के जायदाद को हड़प लेते हैं, हम ज़र्रा बराबर नहीं सोचते हैं। आप सोचो, आज उसको खाने काबा नज़र नहीं आया, उसके दिल से पूछो कि कितनी दौलत खर्च करके, कितना माल खर्च करके वहाँ पहुँची थी, उसके बाद भी उसको खाने काबा नज़र नहीं आया। हम सबको अपने गुनाहों के बारे में सोचना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये जो वीडियो चल रहा है, इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है, इससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि इससे हम और आप सीख सकते हैं कि हम किसी का हक ना मारें। अस्सलामु अलैकुम।